एक श्लोक रोजाना आप बोला करें। जब प्रातः आप जागते हैं तो एक पहले तो आप जब आप जागते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जागिए। इससे आपका वैभव, इससे आपका धन, इससे आपकी संपदा बढ़ेगी। सुरक्षित रहोगे अपने घर में, मकान में। पूर्व की तरफ मुंह करके आप जागिए। 5 मिनट अपने बिस्तर पर बैठिए और 2 मिनट तक आंखें बंद कीजिए। हाथों को ऐसे घिसिए खूब, उसमें से रगड़, जब गर्मी सी लगे हाथों में तो उसको ऐसे अपने चेहरे के ऊपर उसको घुमाइए और हो सके तो इस उंगली से लार अपनी आंखों के ऊपर नीचे लगाइए। जो नीचे मसे मुस्से से हो जाते हैं, काला काला सा हो जाता है, सब खत्म हो जाएगा। ये बासी लार इतना फायदा करती है। सुबह पानी पियो तो टूथपेस्ट करने से पहले पानी पीजिए। एक ग्रंथि लार को पैदा करती है और ये लार आपके लीवर, किडनी को, अंदर के तंत्र को मजबूत करता है। आप बाथरूम जाने से भी पहले, कभी भी बाथरूम जाने के तत्काल पानी मत पीजिए, मधुमेह हो जाएगा। हो सकता है तो जितना पहले आप पानी पीजिए। लार आपके पेट में जानी चाहिए, अंदर जानी चाहिए, तो आप करें। मैं कुछ एक प्रमुख बात बता रहा हूं। वो बात ये है कि जब आप जागते हैं तो हाथों को आगे लेके, एक मंत्र है हमारे उपनिषदों में, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसको आचार्य लोग अपने अपने तरीके से इसका अर्थ करते हैं। हमने भी भगवत कृपा से संस्कृत पढ़ी है तो इसका एक अर्थ मेरे दिमाग में भी आता है, वो सुन लीजिए। इसका सीधा तो अर्थ यह है कि मेरे हाथ के अगले भाग पर लक्ष्मी माँ हो, बीच में सरस्वती माता हो और मेरे मूल भाग में गोविंद हो। ये ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सीधा तो इसका तो अर्थ ये हो गया, लेकिन इसका जो एक और गढ़ा हुआ अर्थ है वो ये है, कराग्रे बसते लक्ष्मी। प्रातः जब आप जागे तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, कहिए हे प्रभु मेरे हाथों में माँ लक्ष्मी का वास। यदि प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे हाथों को आप काम दे दो। लक्ष्मी दिमाग में नहीं, ये नहीं कहा कि लक्ष्मी मेरे दिमाग में हो, कि पेट में हो, कि कंधे पे हो, कि पीठ में हो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी की कामना एक भक्त करता है तो वह भगवान से मांगता है कि हे प्रभु आप मुझे काम दे दो, मुझे कहीं से भी ऋण लेकर के परिवार न चलाना पड़े, किसी को लूट करके परिवार न चलाना पड़े, रोज कमाऊं अपने परिवार को चलाऊं, ये कृपा कर दो भगवान। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। कराग्रे बसते लक्ष्मी शब्द का, धन संपदा नहीं कहा, लक्ष्मी। तुम बिन यज्ञ न होते वस्तु नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी का नाम इसलिए दिया गया कि मेरे पास कुछ पैसा धन आता भी है, सत्कर्म में लगे, अच्छे कामों में लगे, माँ बाप जी की सेवा में लगे, तो मेरे हाथ में काम दे दो जिससे मैं ठीक से परिवार चला सकूं। ये ऐसी कामना भक्त रोज सुबह करता है। सुनिए फिर वो कहता है, कर मध्य सरस्वती। वो कहता है कि धन को खर्च करने के लिए सरस्वती मीन्स मुझे ज्ञान दे दीजिए। मैं इस पैसे को कहाँ खर्च करूं, कहाँ नहीं करूं। कमाना सबको आता है लेकिन खर्च करना सबको नहीं आता। ये खर्च करना ये एक बहुत बड़ी योग्यता है। किसी का शराब के ऊपर खर्च हो जाता है, जुआ के ऊपर खर्च हो जाता है, व्यभिचार के ऊपर खर्च हो जाता है। वो लोग बड़े विवेकी हैं जिन्होंने धन को खर्च करना सीख लिया है। इसलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य बन करके कमाओ और भगवान बन करके खर्च करो। भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है, उसका नाम है निर्दोष है। वो निर्विकारी है, उसके पास कोई विकार नहीं है। जब आप ईश्वर बन करके खर्च करोगे तो दयालुता आपके साथ होगी, आप कृपालु होंगे, आप दयालु होंगे, लोगों की पीड़ा को समझेंगे। और बड़ी बात यह है कि आपका धन गलत जगह पर खर्च होगा ही नहीं। तो सबसे पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी, अग्रभाग पर माता सरस्वती मेरी हो, अग्रभाग पर माता लक्ष्मी मेरी हो कि मेरे हाथों में काम मिले और मैं कमाऊं। फिर वो कहता है, एक भक्त कहता है कि माता सरस्वती की मुझे आवश्यकता है, यानी मुझे ज्ञान की जरूरत है कि इस धन का मैं सदुपयोग करना सीख जाऊं। फिर कहता है, कर मूले तो गोविंद, अपने मूल भाव में गोविंद। गोविंद नाम जिसकी कृपा से इंद्रियां बस में हो जाती, नहीं तो जब धन आता है तो इंद्रियां बड़ी उत्कुंठित होती हैं, इंद्रियां भड़काऊ इंद्रियां भागती हैं, बिगड़ती हैं। तो वह गोविंद का नाम लेकर के कहता है कि गोविंद सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। मैं आपका सहारा मांगता हूँ। इस जीवन में लोग छोड़ देंगे, डूबते हुए हाथी को उसके परिवार के लोग छोड़ के चले गए। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, 5 पांडव खड़े नहीं हुए। मेरी जिंदगी को सहारा देने के लिए हे गोपाल, हे गोविंद आप हैं,
बस इतनी कृपा आप कर दीजिए। जैसे आपने अर्जुन का रथ हाँक लिया है, अर्जुन के रथ में घोड़े लगे हुए हैं 10, अर्जुन के रथ में घोड़े 10 लगे हुए हैं। मेरी भी जिंदगी के रथ में 10 ही घोड़े हैं, 5 ज्ञान के, 5 कर्मों के। तो इन मेरी इंद्र रूपी घोड़ों को आप थाम लें, आपसे प्रार्थना है। ये रोजाना प्रार्थना भगवान को कीजिए, फिर देखिए आप कितना सुंदर जीवन, बढ़िया जीवन आप जीते। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। आज के आनंद की।